A very warm good morning to everyone. Today we'll continue with the chapter number 6, that is factors and multiples. Okay? Since last week we are doing the same chapter, in the last video we have studied about factorizations. Okay? Factorization हमने सीखा था. Factorization by factor tree method and division method means prime factorization by factor tree method and division method, जिसमें आपको फाइंड आउट करने होते हैं गिवन नंबर के फैक्टर्स, आपको फाइंड आउट करने होते हैं ओनली प्राइम फैक्टर्स. ओके, सो टुडे विल स्टडी अबाउट डिविजिबिलिटी रूल्स. आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में कि व्हाट आर डिविजिबिलिटी रूल्स और कौन कौन से होते हैं. In our syllabus, we have divisibility rules as divisibility by 2, divisibility by 3, divisibility by 5, and divisibility by 6, 9, and 10. So today we will only discuss about divisibility by 2, divisibility by 3, and divisibility by 5. Right? So let's start divisibility by 2. Actually divisibility rules हम लोग यूज़ करते हैं क्यों और होता क्या है? Just look at here. This is page number 85. Take out your books also and look it carefully. Okay. One number is divisible by another if it can be divided with no remainder. As we all know that if we divide a number, it exactly divisible when there is no remainder. जब भी हम किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए. इट मीन्स दैट इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल. इसका मतलब वो पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है. ओके, हियर आर some common rules which help us to find at a glance whether a given number is divisible by another number or not without actually dividing it. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रूल्स हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, जिसमें हम लोग बिना डिवाइड किए मीन्स हम डिजिट को डिवाइड नहीं करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि वो डिविजिबल एग्जैक्टली है या नहीं है. फाइन एवरीवन. सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट रूल, दैट इज डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी बाय 2. It means that a number is divisible by 2 if its last digits is an even number. That is, the number ends in 0, 2, 4, 6 और 8. Understood? इसका मतलब ये है कि डिविजिबिलिटी रूल नंबर 1 में, डिविजिबिलिटी बाय 2 में किसी भी नंबर का अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2. कोई भी नंबर 2 से तब डिवाइड होता है जब उसका लास्ट नंबर इवन नंबर होता है. व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट नंबर? Okay, here we have some numbers. These are 124, 308, 52, 346. Okay, these are the numbers. Now we'll check they are divisible by 2 or not. These numbers are divisible by 2 or not. So what we will do, we'll just check it, the last digit is in even number or not. So what is the mean by last digit? आप पहले मुझे ये बताइए कि ये नंबर कितने डिजिट से मिलके बना हुआ है. 3 डिजिट्स, 1, 2, 3 मीन्स इस नंबर में हमारे 3 डिजिट्स हैं. से सिमिलरली
308 में भी 3 डिजिट्स हैं, 52 में हमारे 2 डिजिट हैं एंड 346 में भी हमारे 3 डिजिट्स हैं. ओके, सो लास्ट डिजिट मीन्स व्हेन वी काउंट इट, जब हम फर्स्ट नंबर से इसे काउंट करना शुरू करते हैं, यहाँ से 1 से हम इसे काउंट करेंगे 1 2 4, मतलब आगे को फॉरवर्ड जब हम काउंट करेंगे तो जो काउंटिंग में हमारा लास्ट नंबर आएगा दैट इज़ even or not. And simply you can say that if we'll check the number according to their place, अगर हम उसकी place के according हम उसको check करते हैं, it means जो हमारा ones place में है, इसमें हमारा ones place में है 124 में हमारा ones place में 4 है, 308 में हमारा ones place 8 है, 52 में हमारा 2 है एंड 346 में हमारा 6 है. It means that if the ones place is an even number, so the number is divisible by 2. ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा. आपको यहाँ पर 2 से इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. लाइक दिस 124, पहले आप 1 को चेक करेंगे 2 के लिए, फिर आप 1 नहीं आता 2 की टेबल में तो 12 के लिए टेबल रीड करेंगे. 2 6 आर 12, देन माइनस 0, 4 टेक डाउन, 2 2s आर 4, देन 0. तो मतलब आपका ये डिविजिबल हो रहा है 2 से. कौन से नंबर पे? 62 नंबर पे डिविजिबल हो रहा है आपका. ओके, यू जस्ट सॉल्व इट इन लॉन्ग डिवीज़न मेथड में. आपने इसे सॉल्व किया तब आपको पता चला कि ये डिविजिबल हो रहा है. बट बिना डिवाइड किए, लॉन्ग डिवीज़न मेथड के बिना और शॉर्ट फॉर्म में भी डिवाइड किए, हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये डिविजिबल 2 से डिविजिबल है, गिवन नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं. ओके, so students, it's very easy. Just remember one thing. If we'll look into the divisibility test by 2, we just check the ones place of the given digit. If it is if it is in 0, 2, 4, 6 and 8, अगर ये नंबर आपके इसके बीच में ये वाले नंबर अगर आपके आते हैं तो it means this number will be divided by 2. ओके, आपको केवल ये चेक करना है कि इसका वंस प्लेस 0, 2, 4, 6 या 8 तो नहीं है. अगर ये है तो सिंपली वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, देन यू विल राइट येस. इन सारे नंबर्स में आपके 2, 8, 2, 6 आपके इवन नंबर्स हैं. इट मीन्स ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे. ओके, divisibility by 3. Look at here, divisibility by 3. A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. Okay, very easy. कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होता है जब उसका सम, जो डिजिट्स, जो उसके नंबर के डिजिट्स होते हैं उनका सम अगर 3 से divisible होता है. तो suppose we have some number here 36, 72 and 316. हमारे पास गिवन नंबर हैं 36, 72 and 317. So what is the rule? If the digits of the given number, if the sum of its digits, जो ये नंबर है इसका सम मीन्स SUM, सम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सम? इज प्लस, इज इक्वल टू प्लस. सम का मतलब होता है प्लस. ओके, तो हम लोग जो डिजिट्स हैं इस वाले नंबर में 36 में आपकी कितनी डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं. सो विल जस्ट एड 2 डिजिट्स. हम 3 और 6 को ऐड करेंगे. 6 + 3 इज इक्वल टू 9. सो इज 9 डिवाइडेड बाय 3? क्या 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा? 3 की टेबल तो सबको आती है. येस, बिकॉज 3 3s आर 9. इट मीन्स येस,
It means this digit will also divisible by 3. हम उसके डिजिट्स को आपस में प्लस करेंगे, अगर वो फिर ठीक 3 के टेबल में आता है तो मतलब वो जो नंबर है गिवन नंबर वो भी 3 के टेबल में आता है. नाउ check out the next number, that is 72. So we'll just add both the digits. 7 plus 2, 9 again. It is also comes in the table of 3. It means yes. It means this number also will be divisible by 3. Okay, now check out the next number, that is 316. So sum of all digits, इन सारे digits का हम sum निकालेंगे. So first is 3 plus 1 plus 6 is equal to 6 plus 1 7, 7 plus 3 10. If 10 divided by 3, क्या 3 की टेबल में 10 आता है? सबको 3 की टेबल इजीली आती है ना. 3 3s are 9, 3 4s are 12. 9 उसके बाद डायरेक्टली आपका 12 आया है, 10 तो आया नहीं. ओके, सो 3 की टेबल में 10 नहीं आता. विल राइट हियर नो. इट मीन्स 316 3 की टेबल में डिविजिबिलिटी टेस्ट में नहीं आएगा. सो विदाउट डिवाइडिंग द सम, आप बिना डिवाइड किए, जो एक्चुअली आप उसको विदाउट डिवाइडिंग, आप उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी ऑफ 2 3 5 एंड सो ऑन, जिसकी भी हम लोग निकाल रहे हैं. तो आप लोग उसका डिविजिबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो. अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक सबको आ गया ना? ओके. नाउ नेक्स्ट इज divisibility by 5. So here a number is divisible by 5 if the digit at its ones place last digit is 0 or 5. Very easy. Suppose we have some number here 10, 12, 116, 225, 43. These are some numbers. Okay, so what the divisibility by 5 is saying that, ये क्या बोल रहा है divisibility rule में? A number is divisible by 5 if the digit at its ones place. So look at the ones place. These all digits are is in ones place. ये सब आपके ones place में है. आप लिखते हो ना ones, tens, 100 ऐसे लिखते हो ना. अगर ये आपके ones place के नंबर या तो 0 होने चाहिए तो 5 होना चाहिए. Why? Because in the table of 5, if we'll write the table of 5, 5 ones are 5, 5 twos are 10, 5 threes are 15, 5 fours are 20, then 25, then 30, then 35 and so on. तो आपका देखो 5 10 5 सॉरी 5 0 5 0 5 0 5 0 अगेन वही आपका रिपीट हो रहा है. तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में व्हाट यू विल सी, आप क्या देखोगे, आपको केवल ये रिमाइंड करना है, ये याद रखना है कि आपके जो वंस प्लेस है उसमें 0 और 5 होना चाहिए ओनली, तभी वो 5 से डिवाइड होगा. ओके, सो हियर दिस इज 10, तो 10 तो ऑब्वियसली 5 की टेबल में आता है. सो यस, डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपके 5 की टेबल में आता है. जस्ट चेक आउट दी वंस प्लेस. दिस इज 2, नो. This is 6, no. And 5, yes. 3, no. Okay, so which numbers are divisible exactly by 5 means divisibility test में हमारे हो जाएंगे 10, 15, 45, 120, 155 एंड सो ऑन, जिसका यूनिट प्लेस 0 5 5 0 5 सॉरी 5 ये होता है, 0 5 आता है वही. डजेंट मैटर द डिजिट इज हाउ द नंबर इज हाउ बिग. इट मीन्स आपका अगर नंबर 5 डिजिट से मिलके बना है 2 5 6 1 5,
1s 10s 100 1000 10,000 की प्लेस में भी आपका नंबर है, इतना बड़ा नंबर है, आप चेक करेंगे तो आप यहाँ पर आप केवल ये चेक करेंगे कि आपकी यूनिट प्लेस, आपकी वंस प्लेस क्या है, 0 है या 5 है. येस, इट इज़ 5. सो इट विल डिविजिबल बाय एग्जैक्टली बाय 5. ये डिवाइड हो जाएगा 5 से. ओके. So students, today we have learnt about divisibility by divisibility rules, divisibility by 2, divisibility by 3 and divisibility by 5. In the rule number 1, divisibility by 2, just only remember one thing, the unit place should be an even number. जो आपकी unit place होती है वो even numbers होने चाहिए. Even number means which comes in the table of 2, जो 2 से and which exactly divisible by 2. Even number means what are even numbers? Those numbers exactly divisible by 2. Okay, so the next is divisibility by 3. In this case, in the case of this divisibility test, we'll just take the digits of the given number and add them, sum of the digits of the given number. जो भी हमारा नंबर है उसके डिजिट्स का हम सम निकालेंगे. सम निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है या नहीं. अगर हो रहा है तो इट मीन्स द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3, the whole number. Okay, now next one is divisibility by 5. Divisibility by 5 is very easy. Just check out the ones place of the given number. If it is 0 or 1, so it means it will be divisible by 5 exactly. Okay, so students, do this work in your maths notebook with neat and clean handwriting. I have already given this work in your worksheet, and do not submit this worksheet on Arsal. This is your non-submission worksheet. Okay? So see you in the next maths tutorial class. Bye bye. Have a nice day.